Present continuous tense. I am reading a novel. He is eating lunch. We are going to the party tonight. Mom is cooking food in the kitchen. Daddy is reading newspaper in the lobby. Rohan singing a song. Rima drinking water. Seema running for school. I am watching Tech Kushwa channel on YouTube. Right now I am writing an email. फ्रेंड्स, आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों आपको ये सारे टेंसेस बताए हैं। आपने क्या इसमें टेंसेस में ये ध्यान दिया है कि जो सारे टेंसेस मैंने आपको बताए हैं वो कौन से आपके टेंस से रिलेटेड है? ये फ्यूचर टेंस है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है या कौन सा टेंस है? आप इस चीज़ को गैस कर सकते हैं। अगर आपने नहीं सुना तो इसको अगेन स्टार्ट कीजिए वीडियो को और फिर से सुनिए, आपको प्रॉपर डिटेल पता चल जाएगी। फ्रेंड्स, आज की जो इस वीडियो में मैं बात करूंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कि किस तरह से आप उनको पहचानेंगे और किस तरह से उससे रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाएंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। पर रूल्स एम इज आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन प्लस ing. Let's see the more example. I am driving a car. I am eating food. I am running for office. Are you drinking water? Children are playing football in the playground. We all are watching movie. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए आपको मेनली जो चीज़ का ध्यान रखना है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ing लगाना है। लाइक आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। आई एम ईटिंग माई फूड, मैं अपना खाना खा रहा हूँ। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन अ प्लेग्राउंड, चिल्ड्रंस जो है प्लेग्राउंड में प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो वो काम अभी कर रहे हैं, वो फिनिश नहीं हुआ है। दे आर प्लेइंग, दे आर डूइंग, दे आर ईटिंग, वो काम अभी चल रहा है। तो जिसमें बेसिकली रहा है, रही है का यूज होता है। जो आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं वो फिनिश नहीं हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है, उसके लिए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना होता है। तो उसके लिए मैं चलिए आपको कुछ एग्जांपल्स और बताती हूँ जिससे आपको इसका आइडिया बहुत अच्छी तरीके से और हो जाएगा। More examples for practice. Is your Japanese getting better? The population of India is increasing very fast day by day. I want to go to USA, so I am learning English. Hi Sam, are you enjoying the party? Please don't make so much noise. I am trying to study. तो फ्रेंड्स, इन एग्जांपल्स को देख के आपको पता चल गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस तरह के होते हैं और कभी आपको फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ी है। फ्यूचर में क्यों, नॉर्मली किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। आप इन्हीं टेंसेस को लेके छोटे छोटे टेंसेस बनाना स्टार्ट कीजिए या इन्हीं टेंसेस की थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये टेंसेस याद हो जाएंगे और किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मैं आपको बेसिकली 3 एलिमेंट्स बताऊंगी जो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या है, तो चलिए उसके लिए देखते हैं कि वो कौन से। Condition for present continuous tense. You are middle of doing something. You have started doing something. You haven't finished your act yet. तो फ्रेंड्स, देखा है, सबसे पहले हमने जिस एलिमेंट की बात की है वो है आपका यू आर डूइंग समथिंग। मीन्स आप कुछ काम कर रहे हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। आई एम ईटिंग माई फूड, आई एम वॉकिंग, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम कुकिंग फूड, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ये सब जो चीज़ें आप एट अ टाइम कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगी। इन द सेकेंड एलिमेंट यू आर डूइंग समथिंग, यू आर मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि आप कुछ काम कर रहे हैं। आई एम ईटिंग माई फूड मीन्स मैं अपना खाना खा रही हूँ, मैंने अभी वो फिनिश नहीं किया है। अगर मैं उसको फिनिश कर लेती हूँ तो वो पास्ट टेंस में आ जाएगा। आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, आई वॉज ईटिंग माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, आई वॉज ईटिंग माई ब्रेकफास्ट मीन्स मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तो दोनों में कितना डिफरेंस है। तो इस तरह से यू आर मिडिल ऑफ डूइंग समथिंग, आप कुछ काम करने के बीच में है तो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही होता है। एंड फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की। वो थर्ड एलिमेंट कौन सा है? थर्ड एलिमेंट है यू हैवंट फिनिश्ड येट, यानी कि आपने अपना काम अभी फिनिश नहीं किया है। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, वो अभी खेल रहे हैं, यानी कि चिल्ड्रंस अभी प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, वो अभी उन्होंने अपना गेम फिनिश नहीं किया है। तो ऐसे सिचुएशन जो होती है वो भी आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही आती है। यानी कि आप बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पहचानने के लिए इन 3 एलिमेंट्स का ध्यान रखिए, आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए इसके और प्रैक्टिस के लिए मैं और एग्जांपल्स बताती हूँ आपको, जिससे आपको बहुत अच्छा एक आइडिया पता चल जाएगा इन टेंसेस को बनाने में और इस टेंसेस को पहचानने में।
More examples for practice. Is your Japanese getting better? The population of India is increasing very fast day by day. I want to go to USA, so I am learning English. Hi Sam. Are you enjoying the party? Please don't make so much noise. I am trying to study. फ्रेंड्स, इन एग्जाम्पल्स को देख के भी आपको कुछ आइडिया पता चल ही क्या होगा। अगर आपको अभी भी नहीं पता चला तो चलिए अब फिर से दोबारा से वीडियो देखिए और उसके बाद मैं अब कुछ एक्सरसाइजेस दे रही हूँ आपको करने के लिए। उन एक्सरसाइजेस को आप पूरा कीजिए। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं सेंटेंस से रिलेटेड, उनको फिल कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए उनके सबके आंसर। जिनके आंसर गलत होंगे मैं उनका भी बताऊंगी, जिनके आंसर सही होंगे मैं उनका भी बताऊंगी। और इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे भी अच्छा एक लगेगा कि किस तरह से आपने इस वीडियो को देखा और मुझे रिस्पॉन्स किया। Homework. Please don't make so much noise. Dash. I tried to concentrate on my work. Don't go out now. Dash. It rain. You can turn off the TV. Dash. I not watch it to eat. Sam want to lose weight, so this week dash he is not eat lunch. I get dash tired. I need some rest. तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कितनी इंफॉर्मेटिव लगी आपको और कितनी अच्छी लगी और कितनी यूजफुल लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसी वीडियोस के लिए फ्यूचर में भी लाइक कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।